चाहती थी कि हमारी पर्सनल इतनी खूबसूरत हो कि मैं खुद लाइफ में कभी उसे भूल ना पाऊँ, बट तुमने जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने मुझे फोर्स किया, इस तरह से फोर्स किया कि खुद को संभाल ही नहीं सकती थी कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। और तुम्हें मैं इस तरह से देख भी नहीं सकती, मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकती। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो, सलामत रहो, खुश रहो, बट मैं अपनी लाइफ में तुम्हें नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता कि एक नजर भी तुम मुझे ना देखो। जी प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं कितनी बार तुम्हें प्रपोज कर चुका हूँ। हाँ तो किया है तुमने, उस मेरे को प्रपोज किया है, जो गाती है, डांस करती है, बहुत अच्छे से काम करती है ना तुम्हारी तरह। मैं तुम्हारी तरह पसंद हूँ, मैं खुद की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद। जो दिखता है वैसा होता नहीं है जंगुक। मैं जैसी दिखती हूँ वैसी नहीं हूँ, जैसी मैं हूँ वैसी तुम्हें मैं पसंद तो बिल्कुल नहीं हूँ। जिन्हें तुम्हें क्या कह रही हो? हाँ, तुम्हें पता चला ना कितनी क्यूट, कितनी इनोसेंट तुम्हारी वाइफ है। तुमने उसे छोड़ दिया, मुझे पसंद करती हो मेरे काम की वजह से, तुम अट्रैक्ट हुए हो, मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं कर रही हो तुम। जिन्हें तुम क्या बोल रही हो? मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने कहा ना तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किए, प्लीज मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो। मेरी फीलिंग्स भी तो समझो ना, मैंने इतनी मेहनत से अपना करियर बनाया है और एक शादी की वजह से भी सब कुछ खत्म हो जाता। क्या खत्म हो जाता? हाँ बोलो, क्या खत्म हो जाता? मैं तुम्हारे क्या बिजनेस को खत्म कर देती? क्या मैं तुम्हारे बिजनेस के बीच में आती? बोलो क्या करती मैं? तुमने इस तरह से मुझे इंसल्ट किया, तुम मुझे इस तरह से छोड़ के गए, मैं पूरी तरह से टूट गई, मेरे डैड आए मुझे लेके चले गए। तुम जानते हो मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। मैं फुल एक महीना अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, मैं जीऊंगी या कि मर जाऊँ। बोलो मैं क्या करती? ये तारे थे, ये डर थे जिन्होंने मुझे दोबारा खड़ा किया, मैं दोबारा खड़ी हो पाई। नहीं जब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊँ। और हाँ, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देखती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माना तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने सच्ची दिल से तुमसे प्यार किया है। तुम सोच भी नहीं सकते हो, जब तुम्हें कुछ होता है ना तो मेरी रूह कांप जाती है। हाँ, जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें इस तरह से बिस्तर पे पड़े हुए नहीं देख सकती। तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं ठीक हो जाऊँगा। ये कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। यहाँ करना अपनी जगह पे है और रिस्पेक्ट पाना अपनी जगह पे, जो मेरे लिए तुम्हारे पास नहीं है। मुझे जो कि इतना देर बाद हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकल जाती है और बाहर आके बोलती है आप लोग जंगुक से जाके मिल सकते हैं और डैड आप लोग चलिए डैड हम अपने घर जा रहे हैं। क्या तुम जंगुक के साथ? नहीं, मैं जंगुक के साथ नहीं रुकने वाली हूँ। और चलिए मोची को फेड भी करवाना है। उसमें छोटी वहाँ से निकल जाती है और बोलती क्या तुम कला से रोई जा रही हो सिर्फ जंगुक के लिए, और जब जंगुक ठीक हो गया तो तुम उसे छोड़ के जा रही हो। देखो उसे मेरी जरूरत ना कल थी ना आज है, तो प्लीज कुछ और तो बोलना मत। वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो चुका है, चलो वहाँ से। और जिन वहाँ से चली जाती है, जिन और आनंद दोनों आ जाते हैं जंगुक के पास और बोलते हैं क्या हुआ जंगुक, क्या तुम ठीक हो? तुम तो बच्चा फील कर रहे होगे ना, तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे टॉप पे है, तुम सक्सेस बिजनेसमैन बन चुकी हो, तुम्हें अवार्ड्स भी मिल चुकी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। क्यों तुमने खुद को मारने की कोशिश की? तुमने क्यों इस तरह से कार ड्राइव की कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? तुम चाहते क्या हो बोलो तुम? हाँ, तुम हमारे बेटे हो, हमें समझ में नहीं आता कि तुम हमसे चाहते क्या हो। पहली बार तुम हमसे दूर रहते हो, हम खुश हैं, लेकिन क्या तुम हम मरते हुए देख के खुश रह पाएंगे? तुम्हारे डैड की हालत देखो क्या हो गई है, और तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या खो रहे हो तुम अपनी लाइफ में। एक ऐसी लड़की तुम्हारी लाइफ में आ गई जो तुमसे बचपन से लेकिन अब तक वो तुमसे प्यार करती है, और तुमने उसे क्या दिया बदले में? बोलो
प्यार करती हो, तुमने उसे कई बार प्रपोज किया, जबकि वो तुम्हारी वाइफ थी, तुम्हें प्रपोज करने की जरूरत नहीं थी, वो तुम्हारे पास रहती, वो लाइफ के लिए वो तुम्हारी थी, तुम उसे छोड़ के आ गए। हाँ, ये समझ में नहीं आता कि तुमने उसके साथ फोर्स किया। बोलो, ये बात उसने हमें बताई नहीं थी, वरना हम तुम्हारे साथ जो करते ना, जब तुम ये इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती कि हम तुम्हारे साथ क्या करते। मैं तुम्हारा डैड होकर तुम मुझे जेल नहीं भिजवा देता ना, कि क्या बोलूं मैं तुम्हें, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और नाम जो नहीं होता है सडनली बाहर निकल जाते हो, चेंज होती है। देखो तुम्हारे डैड को कितना गुस्सा आ रहा है कि जिमिन को उसने अपनी बेटी माना है, और तुमने उसके साथ इतना कुछ किया है। डिवोर्स तक तो ठीक था, तुमने उसे फोर्स किया। हमें यकीन नहीं था कि तुम हमारे बेटे हो। फिर भी वो लड़की जब उसे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तो खुद आई यहाँ पर, तुम्हें ब्लैक किया। और फिर भी जंगल मुझे नहीं लगता कि तुम माफी के लायक भी हो जाओगे। वो इतनी इनोसेंट है, इतनी प्यारी है कि किसी को तुम माफ कर सकती है, बट तुम्हें नहीं कर सकती। तुम्हारी गलती इतनी बड़ी है कि माफी तुम अगर जब खुदा से माफी मांगोगे ना, तो शायद खुदा तुम्हें माफ कर दे। अगर जिस दिन तुम्हें खुदा ने माफ कर दिया ना, तो शायद जिन्हें भी माफ कर दे, क्योंकि रहम दिलों में खुदा पैदा करता है। क्या पता जिन्हें के दिल में रहम आ जाए और वो तुम्हें माफ कर दे। मोहब्बत जगाने वाले से माफी मांगो जंकुक, और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और जंकुक जो होता है वहाँ पर रोने लगता है और शुरू हो जाता है बोलते, ये बात जानता था कि जिन तुम्हारी वाइफ है, और मुझे सडनली पता चला था कि मुझे एक साल पहले पता चला था कि मोती तुम्हारा बेटा है। और उसने मुझसे मना किया था कि मैं तुम्हें बताऊं। सुबह क्यों क्यों नहीं बताया तुमने? एक साल कैसे बीत गया। वैसे इस एक साल में मैं तुमसे माफी मांगता तो क्या वो मुझे माफ नहीं कर देती? या तुमने कभी मुझे ये नहीं बताया कि जिन मेरी वाइफ है? कैसे बताता? तुमने अपनी वाइफ को शादी के हाथ छोड़ के आ गए थे। जब दूसरे दिन तुमने उसे डिवोर्स दे दिया था, तुम उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते थे। तुम्हें किस मुंह से बोलता, किस हक से बोलता? बोल दो कि मैं तुम्हें किस हक से बताता, बोलो ना। क्या ये एक्सेप्ट किया था तुमने? क्या तुमने ये सोच के रखा था कि तुम उसे फोर्स करोगे, उसके बाद उसके लिए बेबी होगा, वो उस बेबी को रखेगी और वो तुम्हें देगी, फिर तुम्हें माफी देगी? क्या तुमने सोच के रखा था? बोलो, पहले से तुमने सोच रखा होगा ना? नहीं, आंसर करो मुझे इस बात का कि तुमने ये सब कुछ सोच के रखा होगा, सब तुमने ये सब कुछ प्लान करके रखा होगा। नहीं ना, ये कोई प्लान था, ये हमारी किस्मत थी, जिसे एक्सेप्ट करो जब तुम। हाँ, मैं जिन की तरफ से तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। बस मैंने जेको पंका के मुंह से सुना है, जिस तरह से उसने तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स को देख के वो जितना रोती थी ना, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुमने उसे किस तरह का दर्द दिया है। जेल, किसी को बिना जाने बिना जज, किसको इस तरह से जज नहीं करते। मैं चाह रहा हूँ मुझे मुझसे कोई बात नहीं करनी, ये हाल याद रखना। मैं तुम्हें दोबारा खुद को हर्ट किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कार्ड तो तुम कभी ड्रेस नहीं करोगे मेरे बिना, और खुद को हर्ट तो बिल्कुल नहीं करोगे। समझ गए तुम जानते भी नहीं हो, हर सबकी जान लगती है तुम्हारे अंदर। हाँ, हम गुस्सा है, बट मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। बट मैं क्या करूँ, तुम इस तरह से क्यों हो? मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। मैं चाह रहा हूँ, और शिवा होता है वहाँ से निकल जाता है, और जब उस होता है वहाँ पे अकेला आता है, सब लोग आ जाते हैं। बच्ची में छोटी सबको देख के शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, मम्मी आप तो यहाँ पर, शिवा भाई आप भी यहाँ पर हो, तो जंकुक के पास कौन है? हमारा मन नहीं किया जंकुक के पास रहने का। कैसे मन नहीं किया? उसकी तबीयत खराब है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके अभी ऑपरेशन हुई है, उसे घर कौन लेके जाएगा? उसकी ट्रीटमेंट कौन करेगा? उसके लिए खाना कौन बनाएगा? उसको खाना कौन खिलाएगा? उसे मेडिसिन कौन देगा? आप लोग भी सोच भी सकते हो, आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। एक नर्स, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी डॉक्टर, किसी नर्स के सहारे क्यों छोड़ के आए हो आप जंकुक को? बिना फैमिली के कैसे ट्रीटमेंट होगी जंकुक की? आप क्या पागल हो गए हो? क्या जिन्हें तुम जंकुक की फिक्र कर रही हो? देखो जुबान, मुझे उसकी फिक्र है। मैं क्या करूं? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते? आप लोग को जाना चाहिए, आप उनके मॉम डैड हैं, आपको तो जाना चाहिए। नहीं, हम उसके मॉम डैड नहीं हैं,
वो हमें छोड़ के चला गया, जैसे तुम्हें छोड़ के गया ना वैसे हमें भी छोड़ के चला गया, समझ गई तुम। और वैसे भी जब उसे हमारे होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके हमारे लाइफ में होने और ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं जा रहे हैं उसके पास। और ऐसा ही पूरा दिन गुजर जाता है, कोई नहीं जाता है जंगों के पास। और जिन्हें जो होती आप सब क्या पत्थर दिल हो, आपके पास क्या दिल नहीं है जो आप लोग जंगों के पास जाओ? नहीं, हमारे पास कोई दिल नहीं है, समझ गई तुम। तुम्हारे साथ उसने इतना बुरा किया, फिर भी तुम उसके बारे में बोल ही जा रही हो, 24 घंटे तुम उसके बारे में बोल ही जा रही हो। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम खुद ही नहीं चली जाती, हम नहीं जाने वाले हैं। क्या ताए देखो, ये मैंने खाना जंगों के लिए बनाया, तुम जाके दे आओ। नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ, मुझे उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी। शिवा भाई आप देखे आ जाओ। नहीं, मुझे भी नहीं जाना। मम डैड आप तो जाओ ना। नहीं, हमने कहा ना हम नहीं जाने वाले हैं उसके पास।